हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सबका फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नई यूनिट देखेंगे, यूनिट 3, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस यूनिट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या कंटेंट है, क्या हमें पढ़ना है, इस टॉपिक कवर करने हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग पहले देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, organization and function of ANS, neurohumoral transmission, co-transmission and classification of neurotransmitters, parasympathomimetic, sympathomimetic and sympatholytic, neuromuscular blocking agent and skeletal muscle relaxant, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ड्रग यूज इन मिस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा। तो यूनिट 3 में ये टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे लेक्चर्स में। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं बेसिक। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोग सब नए हैं, ओके। तो आपको स्टार्टिंग से हम हर एक बेसिक चीज़ को लेके अपना लेक्चर जो है एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। और ये क्या है, एक नर्व सेल है। तो नर्व सेल क्या होती है, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किसका है, नर्वस सिस्टम का। इसी का जो जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी को कंट्रोल करता है और कम्युनिकेट करता है नेटवर्क। तो ये हेल्प करता है जैसे कि एनवायरनमेंट को सेंस करने में, जैसे कि सुनने में, देखने में, टच करने में। और ये रिएक्ट करने में भी हेल्प करता है, जैसे मूविंग मसल्स, उसको हम मूव कर रहे हैं, सिक्रेटिंग हार्मोन्स, हार्मोन को सिक्रेट करने में। और ये हेल्प करता है सोचने में, समझने में और याद रखने में। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम देखा जाए तो नर्वस सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, जिसमें कि इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस होता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सीपीयू जैसे कंप्यूटर में होता है, जो प्रोसेसर का काम करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीपीयू की तरह काम करते हैं। और आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्क्रीन, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर में होता है। आउटपुट डिवाइस में हमारी बॉडी में क्या होता है, मसल्स और ग्लैंड्स, ये सब हमारी बॉडी में आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम जो है एक बॉडी को कंट्रोल और कम्युनिकेट करने, नेटवर्क कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फिर डिवीजन की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरह हेल्प करते हैं, तुम्हारा हेड ऑफिस की तरह होते हैं। हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हेड ऑफिस की तरह होते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, ये नर्व होते हैं आउटसाइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। और ये डिवाइड होते हैं हमारे दो पार्ट में, पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस को, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, रिस्पायरेशन। तो ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। फिर देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, फाइट और फ्लाइट की तरह। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है तो क्या होगा, हार्ट फास्ट हार्ट बीट होगी, स्वेटिंग होगी, जो पीपल्स होंगे डायलेट होंगे, रिस्पायरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो, इसके सिम्टम्स होंगे, सिंपैथेटिक के होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है हमारी वो प्रिपेयर होती है इसके लिए, एक्शन के लिए, सिंपैथेटिक में। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मूवी एक देख रहे हैं, तो मूवी देखते टाइम क्या है, कुछ काम नहीं हो रहा, हार्ट बीट क्या होगी, वो स्लो होगी, डाइजेशन जो होगा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिस्पायरेशन भी थोड़ा स्लो स्लो करोगे, आराम से बैठ के देख रहे हो मूवी, तो उसमें कोई इफर्ट नहीं कर रही हो, बॉडी जो है हमारी वो कोई इफर्ट नहीं कर रही होती है। तो किसमें आता है तुम्हारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। निमोनिक की बात करें तो याद रखने के लिए, सिंपैथेटिक जो होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारी पीस कंडीशन है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये जैसे जो न्यूरॉन है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, तुम्हारा बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ये नर्वस सिस्टम है, ये इसकी बेसिक यूनिट है। इसी का जाल तुम्हारे बॉडी में पूरी तरह से फैला हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में हम देखते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये माइलिन शीथ है, साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं मैसेज को। सेल बॉडी होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है सेंटर को। और एक्सॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं मैसेज को यहाँ से। माइलिन शीथ क्या होती है, माइलिन शीथ जो होती है
वो फैटी कवरिंग होती है, सिग्नल्स जो हैं उनकी स्पीड्स को बढ़ा देते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स जो क्या करते हैं, वो सिग्नल को पास करते हैं दूसरे नेक्स्ट सेल में की तरह ये वर्क करते हैं, न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं। फिर देखा जाए तो इसका अगर हम एग्जांपल लें न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन जो है तुम्हारा एक जो डेंड्राइट्स है वो तुम्हारे एंटीना की तरह काम कर रहा है। एक्सॉन जो है एक वायर की तरह है, उस पर कवरिंग जो है माइलिन शीट की वो क्या कैसे काम कर रही है, प्लास्टिक कवरिंग की तरह। ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल जो है वो स्विच कर रहे हैं किसको, नेक्स्ट डिवाइस के लिए। ये हो क्या हो गया तुम्हारा एक्सॉन, ये क्या हो गया तुम्हारा न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं कि कैसे न्यूरॉन जो है, जो एक नर्व है, वो कम्युनिकेट करती है, नर्व इम्पल्स कम्युनिकेट होता है। ओके, तो नर्व इम्पल्स को हम जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है। ठीक, वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ, फिर एक्सॉन से साइनेप्स की तरफ। फिर क्या होता है, साइनेप्स जो होता है, साइनेप्स पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर जो क्या होता है, गैप होता है, ये जंप करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट न्यूरॉन हो उसको वो एक्साइट कर सकें, समझे। फिर इसमें कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कुछ, उनको हम देख लेते हैं। तो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जैसे कि स्टाइल कोलिन। स्टाइल कोलिन क्या करता है, हमारा मसल्स को मूवमेंट कराता है। डोपामिन क्या करता है, वो प्लीजर और मोटिवेशन में हेल्प करता है, मतलब आनंद पूर्वक रहने में हेल्प कर रहा है। जो सीरोटोनिन है वो मूड और स्लीपिंग में हेल्प करता है, और जो गाबा है वो कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, कुछ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं सेंट्रल इसमें पार्ट आता है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन आप सबको पता ही है ब्रेन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारा एक हाईवे होता है जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन और बॉडी के बीच में ट्रांसमिट करता है। और इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एक्शन को रिस्पॉन्स करता है। फिर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, कहाँ से, ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं, कहाँ से लाइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और फंक्शन क्या करें, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है इसका, कैरी इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम सीएनएस। कैरी भी करती हैं और वहां से इन्फॉर्मेशन को लाती भी हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन को दे भी जाती हैं। ओके, फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो पार्ट है तुम्हारे, पहला क्या है सिंपैथेटिक, दूसरा क्या है पैरासिम्पैथेटिक। तो अभी हमने बात की सिंपैथेटिक, बात करें सिंपैथेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक क्या है, किसी गाड़ी का एक्सीलरेटर है जो दबाने से गाड़ी और तेज रफ्तार में जाती है। वही पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ब्रेक खींचता है, तो दबाने से क्या होता है, गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। तो मतलब एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम ये देखेंगे जो सिंपैथेटिक है वो हमारे बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं उसको वो इन्हांस कर देता है। ठीक है, और वही पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो बॉडी में हो रहे फंक्शन को वहीं पे रोक देता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। अब हम देखते हैं इसी को फर्दर डिटेल में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस को, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन और स्मूथ मसल टोन्स को। और ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को और बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निपटने के लिए। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, अभी हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अभी हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक किसमें वर्क कर रहा था, कूल एंड काम या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। सिंपैथेटिक किसमें कर रहा था, फाइट और फ्लाइट में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, बॉडी में ब्रेक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो हो रहे फंक्शन जो है हमारी बॉडी में उनको वो क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है पैरासिम्पैथेटिक। ओरिजिन की बात करें तो ये क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो है, क्रेनियल और क्रेनियल नर्व से ओरिजिन होता है, जैसे कि थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ, टेंथ और सैक्रल से S2 और S4 के फॉर्म में। और इसमें गैंग्लिया जो होती है वो नियर होते हैं या फिर इनसाइड ऑर्गन होती है। और न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एसिटाइलकोलिन, वो दोनों जगह पाया जाता है, प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे। और इसमें इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट जो होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार्ट रेट को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, जीआईटी मोर्टेलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि हम बैठ के मूवी देख रहे हैं तो चिप्स भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन हमारा बढ़ रहा है। ग्लैंड सिक्रीशन
जो होंगी वो होंगी स्टार्ट हो जाती हैं और मियोसिस होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है? यहाँ पे कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जितनी सारी एक्टिविटी होंगी वो किसमें आती हैं? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो इसमें ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की? थोरैको लंबर आउटफ्लो T1 और L2। फिर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स इसमें क्या होते हैं? शॉर्ट्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग होते हैं। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो प्री गैंग्लियनिक पे एसिटाइलकोलिन है जिसमें निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक में नॉरएड्रेनालिन है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड जो पोस्ट गैंग्लियनिक पे भी एसिटाइलकोलिन ही वर्क करता है। फंक्शन की बात करें तो फाइट और फ्लाइट में वर्क करता है। इसमें हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, बीपी बढ़ा रहेगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा, जीआई मोटिलिटी कम रहेगी। ठीक है, फिर देखते हैं फंक्शंस की। तो हमने अभी फंक्शंस पे बात की कि ये पैरासिम्पैथेटिक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे वो सारे वर्क करेंगे, और सिम्पैथेटिक में कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है तो जितने सारे फंक्शंस होंगे वो हाँ वर्क करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि सिंपैथेटिक में ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स फॉर्म में होता है। फिर देखते हैं निमोनिक की बात करें तो जो निमोनिक है एएनएस का वो एसटी और पीसी से याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन की बात करी जा रही है तो एस फॉर सिंपैथेटिक ओरिजिन कहाँ से हुई है? थोरैकोलम्बर से। और पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक ओरिजिन कहाँ हुई है? क्रेनियोसैक्रल से। तो ये हम एससी और पीसी से याद कर सकते हैं ओरिजिन ऑफ। फिर तो फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हार्ट की बात करें तो हार्ट पे क्या हो रहा है? हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट स्लो डाउन हो रही है। ब्लड वेसल्स में वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में वासो डायलेशन हो रहा है। आईज में मेड्रियासिस हो रही है, और पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस हो रही है। मतलब मेड्रियासिस में क्या होता है? जो आई बॉल है वो क्या होगा? तुम्हारा डायलेट कर जाएगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस में क्या होता है? आई बॉल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एक्वस ह्यूमर जो होगा वो सिंपैथेटिक में डिक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लंग्स में ब्रोंकोडायलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। जीआईटी में मोटिलिटी सिंपैथेटिक में स्लो डाउन होती है, पैरासिम्पैथेटिक में मोटिलिटी बढ़ती है और सिक्रीशन बढ़ता है। जबकि ब्लैडर पे क्या होता है? सिंपैथेटिक में ब्लैडर पे रिलैक्स डिफ्यूजर होता है और कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्टर होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट डिफ्यूजर होता है, डिफ्यूजर मसल्स, और रिलैक्स इंस्पेक्टर होता है। फिर बात करते हैं न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एसिटाइलकोलिन, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है उसके बारे में हम बात करें। तो सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है रिलीज करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन को। फिर वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है? एसिटाइल कोलिन। ओके, ये हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एसिटाइल कोलिन जो है हमारा साइनेप्टिक वेसल्स, जो हमारी ये साइनेप्टिक वेसल्स है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर ये जो एसिटाइल कोलिन हमारे साइनेप्टिक वेसल्स में स्टोर हो गया वो अब रिलीज कैसे होगा? तो नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो डिपोलराइजेशन कराती हैं कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स में। ठीक है, इसमें कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, अंदर आएगा कैल्शियम आयन। फिर क्या होगा? यहाँ इस सेल का एक्सोसाइटोसिस होगा। ओके, एक्सोसाइटोसिस होने के कारण यहाँ से क्या होगा? जो तुम्हारा साइनेप्टिक वेसल्स था वो रैप्चर होगा। उसको रैप्चर होने के बाद यहाँ से जो उसके अंदर एसिटाइलकोलिन भरा हुआ था वेसल्स में वो सारा रिलीज होगा। फिर ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद ये वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा। पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मसल्स पे। वो क्या करेंगे? उन उस एसिटाइलकोलिन को बाइंड करेंगे। ओके, जैसे कि मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। फिर क्या होगा? जो एसिटाइलकोलिन बच जाएगा वो क्या करेगा? वो एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइजेशन होगा के प्रेजेंस में। एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में उस एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलाइजेशन होगा, और वो टूटेंगे दो फॉर्म में, एक एसीटेट, दूसरा कोलिन के फॉर्म में। फिर ये कोलिन क्या होगा? वो फिर रिसाइकिल होगा और वो फिर कहाँ पहुंच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, फिर वो स्टोर हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया? एसिटाइल कोलिन का रिलीज हो गया। फिर अगर हमें इसको क्या करना है? एसिटाइल कोलिन को ही बाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर एसिटाइल कोलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इसको हमें अगर बाइंड करना है, इनहिबिट करना है, तो हम कैसे इनहिबिट करेंगे? तो उसके लिए हम जो है ड्रग्स का यूज़ करेंगे, दवाइयों का यूज़ करते हैं। जो एसिटाइलकोलिन हमारा एक्सेस फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था उसको हम इनहिबिट करेंगे, तो हम उसके लिए मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो रीअपटेक हो रहा था एसिटाइलकोलिन, ठीक है, सॉरी, जो कोलिन रीअपटेक हो रहा था उसको हम पहले ब्लॉक करेंगे ताकि वो एसिटाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में ना आए और फर्दर रिएक्शन ना हो। तो उसको इनहिबिट करेंगे, कौन से ड्रग देंगे? हेमिकोलिनियम। हेमिकोलोनियम क्या कर देगा? वो कोलिन के रीअपटेक को ही इनहिबिट कर देगा। और ये रीअपटेक ऑफ कोलिन क्या होता है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। फिर जब कोलिन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन ही नहीं बनाएगा। ठीक, अगर बाई चांस बन भी गया
तो ये एसिटाइल कोलिन को हम साइनेप्टिक वेसल्स में ही स्टोर होने से रोक देंगे। उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? बेसेमिकॉल। बेसेमिकॉल क्या करता है? ये ब्लॉक करता है वास्कुलर अपटेक को। ठीक, फिर अगर ये साइनेप्टिक वेसल्स में तुम्हारा स्टोर हो गया, ओके, फिर ये क्या हम करेंगे कि अगर जो हमारी साइनेप्टिक वेसल्स है वो उसका डिपोलराइजेशन ही ना हो या फिर वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर ही ना आए, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन को हम प्रिवेंट करेंगे। किसको? कौन सी ड्रग देके? बोtulinum टॉक्सिन्स। वो क्या कर देता है? एसिटाइल कोलिन को रिलीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस ही रोक देता है, तो ताकि जो है एसिटाइल कोलिन तुम्हारा वेसल्स में ही स्टोर होकर रह के जाए, होके रह जाए। फिर क्या होता है? रिसेप्टर पर अगर बाइंड हो गया वो तो चलो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो रिसेप्टर पे नहीं बाइंड हुए हैं उसको इनहिबिट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंटी कोलिनेस्टेज को हम यूज करेंगे, ठीक है। एंटी कोलिनेस्टेज क्या करेगा? ये क्या कर देता है? कोलिनेस्टेज एंजाइम जो हमारा यूज हो रहा था उसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, ताकि ये फर्दर एसीटेट और कोलिन के फॉर्म में ना टूटे। तो ये कुछ ड्रग्स थी जिसको हम यूज कर रहे थे ताकि एसिटाइल कोलिन को एक्सेस फॉर्म में रिलीज होने से रोका जा सके। तो ये क्या था तुम्हारा? न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। इसमें हमने क्या देखा? सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन जो है वो कैसे सिंथेसिस हो रही होती है। फिर देखते हैं को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो को ट्रांसमिशन क्या होता है? एक सिंगल नर्व टर्मिनल जो होती है वो रिलीज करती है एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? को ट्रांसमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि साइनेप्टिक नर्व, वो क्या करते हैं? नॉर एड्रेनालिन प्लस एटीपी प्लस न्यूरोपेप्टाइड वाई इनको रिलीज करती है। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक में बात करें तो एसिटाइल कोलिन, वीआईपी, वीआईपी मतलब वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स को रिलीज करती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सब क्या कहलाता है? को ट्रांसमिशन। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिकल ट्रांसमीटर में हमारा कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक आता है। कोलिनर्जिक में एसिटाइलकोलिन होता है, एड्रेनर्जिक में नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामिन। पेप्टाइड्स की बात करें तो वीआईपी, सब्सटेंस पी और न्यूरोपेप्टाइड्स। क्योंकि गैसेस में क्या आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अदर में देखते हैं तो एटीपी, एडिनोसिन और 5-HT हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपको इजी नोट्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप समझ गए तो लिखना आपके लिए बहुत आसान है, आपको याद रहेंगी वो चीजें, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर याद ही नहीं है, अगर रट्टा मार के गए तो रटन से विद्या ज्यादा काम नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आप रटोगे 4 लाइनें याद रहेंगी, वहाँ एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते 2 लाइनें याद रह जाती हैं, लिखते कुछ और हो, याद कुछ और है, लिख कुछ और भी, है ना? तो ये सब चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए हम बेसिक से लेके चल रहे हैं और इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।